अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस 2 इसका लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो पहला और दूसरा लेक्चर देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उनको विज़िट कर सकते हैं। और पहला दूसरा लेक्चर अगर आपको आता है तो फिर ही ये लेक्चर नंबर 3 हो सकेगा, क्योंकि इसमें हम एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल में जो कंसेप्ट यूज़ होगा वो हमने पीछे वाले लेक्चर्स में कवर कर लिया। तो चलिए आइए हम एग्जाम्पल्स जो हैं इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है कंसीडर दैट, कंसीडर किया हमने क्या कि f इज़ आ रियल वैल्यूड फंक्शन। f हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है सच डैट इंटरवल हमें 0,3 दिया हुआ है। f एक फंक्शन है जो कि 0,3 इंटरवल से लेके आर रियल वैल्यूड तक डिफाइन है। कहता है इसको इस तरह डिफाइन किया गया है कि अगर x 0 और 1 इस इंटरवल तक क्या है तो हमारे पास आंसर 1 आए। अगर इंटरवल ये है x यहाँ से बिलोंग करे तो हमारे पास आंसर 2 आए, और x यहाँ से बिलोंग करे तो इसका आंसर 3 आए। कहता है फाइंड करना है द अपर एंड द लोअर सम। ठीक है, इनको हमने फाइंड करना है। चलें जी फाइंड करते हैं। हम अपनी तरफ से एक पार्टीशन डिफाइन करवा लेते हैं। अब कौन सी करवानी है, आप अपनी मर्ज़ी की करवा सकते हैं, मैं अपनी मर्ज़ी की करवा सकता हूँ, कोई और अपनी मर्ज़ी की करवा सकते हैं। क्योंकि हमने सीखा है कि एक इंटरवल पे इन्फिनिट जो पार्टीशन है वो डिफ़ाइन करवा दी जा सकती हैं। तो हमने वो वाली करवानी है जिसमें अपर और लोअर सम हम ईज़िली फाइंड कर सकें। ठीक है, तो ये वाली ईजी है, यानी कि 0 और 1 माइनस लैम्डा, इसको क्या कहते हैं 1 माइनस डेल्टा, और 1 प्लस डेल्टा, और 2 माइनस डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा और 3। यानी कि हमने कितना फ़र्क लिया, हमने डेल्टा डेल्टा का फ़र्क ले लिया, यानी कि 0 है ना, यानी कि 0 से 3 तक जाना है। 0 और 1 और 2 और 3 मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने 1 नहीं लिया, मैंने 1 माइनस लैम्डा ले लिया ताकि वो इसके दरमियान कोई आए, और 1 प्लस लैम्डा ले लिया ताकि वो इसके दरमियान कोई आए। फिर मैंने 2 प्लस लैम्डा ले लिया ताकि 2, इसका मतलब क्या है 1 प्लस लैम्डा ले लिया तो ये 1 प्लस लैम्डा इससे आगे हो गया, और 2 माइनस लैम्डा ले लिया तो इससे पीछे हो गया। ठीक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 प्लस लैम्डा, 1 में कोई लैम्डा नंबर एंटर किया है तो वो कोई आंसर आ गया है, और 2 में से लैम्डा कोई माइनस किया है तो वो दोबारा भी यही तुम नंबर आ सकते हैं ना। देखें, जैसे अगर कहूँ मैं 1.0.5 किया तो आंसर कितना आ गया 1.5 आ गया, और अगर 2 माइनस 0.5 करूँ तो ये भी तो आंसर यही आता है ना। तो ये तो दोनों नंबर एक जैसे हो गए। तो यहाँ पे फिर कंडीशन लगा दी गई कि ये जो डेल्टा है हमारे पास ये 0 और 1/2 के दरमियान रहेगा। ठीक है, तो एक हमने 1 माइनस डेल्टा, एक 1 प्लस डेल्टा, 2 माइनस डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा, और इनमें से कोई भी आपस में सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमने इस पे ये वाली कंडीशन लगा दी है कि डेल्टा जो है वो 0 से 1/2 के दरमियान होगा। 0 भी नहीं हो सकता, 1/2 भी नहीं हो सकता। 1/2 क्यों नहीं हो सकता, ये मैंने एग्जांपल दे दी कि 1 में 1 प्लस 1/2 ऐड करूँगा तो ये 1.5 हो जाएगा, और 2 में से 1.2 माइनस करूँगा तो ये वाला हो जाएगा। और अगर फ़र्ज़ किया 1/2 से मैं ज़्यादा ले लूँगा तो फिर ये हमारे पास इंटरवल का एक पैटर्न नहीं था रहना। यानी कि देखें ना, 1 में अगर मैं 0.7 ऐड कर दूंगा तो ये 1.7 बन जाएगा, और अगर 2 में से मैं 0.7 माइनस कर दूंगा तो ये 1.3 बन जाएगा। तो ये 1.7 से 1.3 तक का इंटरवल, तो ये एक पैटर्न नहीं बनेगा। यानी कि वो जिस तरह असेंडिंग होता है ना, यानी कि छोटा फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ये इस तरह नहीं होगा। ये पहले बड़ा आ गया फिर छोटा, कईयों में पहले छोटा आएगा, यानी कि इस तरह वो हड़बड़ी बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे पास डेल्टा हमने इस पे कंडीशन लगा दी कि 0 से 1/2 के दरमियान होगा, ना तो 0 हो सकता है ना ही 1/2। इसको देखते हुए कितने पॉइंट इसमें आए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आए हैं। तो इसके 5 इंटरवल्स बनेंगे। 0 से लेके 1 माइनस लैम्डा तक ये लिखा हुआ है, 1 माइनस डेल्टा तक। 1 माइनस डेल्टा से लेके 1 प्लस डेल्टा तक ये लिखा हुआ है। 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा ये लिखा हुआ है। 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा ये लिखा हुआ है, और 2 प्लस डेल्टा से 3 तक और ये वाला लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास सब इंटरवल्स बन गए, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ पार्टीशन बन गए। देन हर एक की लेंथ फाइंड करेंगे, हर एक की लेंथ फाइंड करेंगे। ठीक है, तो लेंथ कैसे फाइंड करते हैं ये हमें पता है। डेल एक्स आई हमारे पास होता है एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस 1 पुट करूँगा आई की जगह पे तो ये आ जाएगा x1 माइनस x0। तो पहले इंटरवल का ये फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे 1 माइनस डेल्टा माइनस 0, तो आंसर 1 माइनस डेल्टा ही आएगा। ये पहले वाले की लेंथ। फाइनल माइनस इनिशियल कर दें ये दूसरे वाले की लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें तीसरे वाले की लेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें ये चौथे वाले की लेंथ, और फाइनल माइनस इनिशियल कर दें तो ये हमारे पास 5 वाले की लेंथ आ जाएगी। अब लेंथ हमने क्यों फाइंड की है,
ठीक है। लेंथ हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि हमारे पास जो अपर सम और लोअर सम का फार्मूला होता है ना, फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे अपर सम का लिखने लगा हूँ, ठीक है। अपर सम का फार्मूला होता है यू पी एफ इज इक्वल टू सिग्मा आई वन से लेके एन तक और एम आई और डेल्टा एक्स आई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने इंटरवल है, 5 है, तो ये 5 तक जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास यानी कि 5 तक जाएगा। आई की वैल्यू 1 रखेंगे, अब ये आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या बन जाएगा m1 डेल x1, m की वैल्यू 2 रखेंगे m2 डेल x2, और m की वैल्यू 3 रखेंगे m3 डेल x3, m की वैल्यू 4 रखी है और m की वैल्यू 5 रखी, तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक हो गया। और m1 यहाँ पे m क्या किसका काम करती है, यहाँ पे m हमारे पास एम आई जो है ना, इसको सुप्रीमम कहते हैं। ये सारा कुछ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस करके आए हैं, तो पिछला लेक्चर अगर आपने देखा है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा तो फिर ये चीज़ समझ नहीं आती होगी, आती भी होगी लेकिन आप कहेंगे कि शायद ये कोई न्यू चीज़ें हैं, या डायरेक्टली इन चीज़ों पे सोचना फिर आपके लिए थोड़ा सा ना कम्प्लेक्स होगा, मुश्किल होगा। तो पुराने लेक्चर्स देखे हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि पानी की तरह चीज़, यानी कि जिस तरह पानी बहता है ना, इस तरह जहन में चीज़ें समझ उतर नहीं होगी। तो ये हमारे पास क्या होती हैं, ये पहले इंटरवल की बन जाएगी सुप्रीमम, ये दूसरे इंटरवल की सुप्रीमम, ये तीसरे इंटरवल में रहते हुए सुप्रीमम, ये चौथे में रहते हुए सुप्रीमम, ये पांचवें में रहते हुए सुप्रीमम। x1 डेल x1 की वैल्यू ये ऊपर जो हमने निकाली थी, डेल x1 डेल x2 डेल x3 डेल x4 डेल x5, ये हमने वैल्यू डेल x1 डेल x2 डेल x3 डेल x4 और डेल x5। अब m1 क्या आएगा, m2 क्या आएगा, m3 क्या आएगा, m4 आएगा, m5 क्या आएगा, ये सुप्रीमम है, क्या है सुप्रीमम है, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू। तो इसमें से देखें, इसमें 0 से 1 इंटरवल है, 0 से 1, और हमारा कितना इंटरवल है, हमारा 0 से 1 माइनस डेल तक था, और फिर 1 माइनस डेल से लेके 1 प्लस डेल तक था, और फिर 1 प्लस डेल से लेके 2 माइनस डेल तक था, और 2 प्लस डेल से लेके फिर 3 तक था, ठीक है। ये इंटरवल से हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4, ये तो 4 इंटरवल है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट थे, और 0 से 1 माइनस डेल, और 1 माइनस डेल से 1 प्लस डेल, 1 प्लस डेल से 2 माइनस डेल, और आगे फिर आएगा एक 2 माइनस डेल से 2 प्लस डेल, ठीक है, ये वाली चीज़। अब ये हमारे पास इंटरवल्स आ गए हैं, ये हमारे पास इंटरवल्स आ गए। अब देखें, अब जब मैं ये इंटरवल लेके चला तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस 1 में से कोई, और डेल क्या है, डेल 0 और 1/2 के दरमियान है, ठीक है। जब 1 से कोई 0 से 1/2 के दरमियान वाला कोई नंबर माइनस करूंगा तो आंसर 1 से छोटा आएगा ना, यानी कि ये वाला जो इंटरवल है, यानी कि इसका जो भी हम वैल्यू लेंगे वो किसके दरमियान लाए कर रही है, यहाँ के दरमियान लाए कर रही है, इसके दरमियान। अब ये कौन सा इंटरवल है, ये है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो इसके लिए m1 जो है हमारे पास 1 कंसीडर किया जाएगा, 1 पे आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट इंटरवल ये वाला है, 1 में कोई चीज़ ऐड की जा रही है, तो ये इंटरवल क्या बन जाएगा, 1 में कोई चीज़ ऐड की जा रही है, यानी कि ये 1 से बड़ी वैल्यू हो गई और ये 1 से छोटी वैल्यू हो गई। तो जब ये 1 माइनस डेल से 1 तक जाएगा तो उसके लिए ये वाली वैल्यू आएगी, 1 आएगी, यानी कि 1 से लेके 1 माइनस डेल से लेके 1 तक जाएगा, 1 माइनस डेल से लेके जब 1 तक जाएगा इंटरवल हमारे पास है, तो उस वक्त इसका आंसर 1 आता होगा। लेकिन ये इंटरवल हमारे पास 1 माइनस डेल से 1 प्लस डेल तक है, तो अब 1 से लेके 1 प्लस डेल तक हमारे पास जो वैल्यू आएगी फंक्शन की वो 2 होगी, क्योंकि ये हमारे पास 1 से बड़ी वैल्यू के लिए और 2 से छोटी वैल्यू के लिए ये वाली चीज़ आएगी ना, इसकी वैल्यू 2 होगी। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमने सुप्रीमम उठानी करनी है, 2 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे फिर हम 2 यूज़ करेंगे, ये लें जी 2 यूज़ हो गया। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट तीसरा इंटरवल कौन सा था, तीसरा इंटरवल ये था 1 प्लस डेल से 2 माइनस डेल, तो 1 प्लस डेल यानी कि 1 से कीमत बढ़ गई, और आगे क्या है 2 माइनस डेल यानी कि 2 से छोटी, यानी कि इसके दरमियान ये लाई करेगा ये वाला इंटरवल। तो इसके लिए सुप्रीमम वाली वैल्यू कितनी है, 2 ही है, तो इसके लिए भी हम 2 यूज़ करेंगे, ये हमारे पास 2 यूज़ हो गया। नेक्स्ट इंटरवल देखें, नेक्स्ट इंटरवल हमारे पास क्या है, 2 माइनस डेल से 2 प्लस डेल। अब 2 प्लस डेल का मतलब है कि 2 से वैल्यू बढ़ जाएगी, 3 तक जा सकती है, ठीक है, 3 तक नहीं, मसलन कि 2.5 से छोटी छोटी रहेगी ना, तो 2.5 में लिख देता हूँ। और ये 2 माइनस डेल का मतलब क्या है, 2 से छोटी लेकिन 1.5 से बड़ी हो जाएगी, यानी कि ये वाला इंटरवल कुछ बन रहा है। तो इस इंटरवल के 2 पार्ट्स करेंगे, कौन से, एक 1.1 से लेकर 2 तक, एक 1.5 से लेकर 2 तक, ठीक है, एक 1.5 से लेकर 2 तक, और उसके लिए आंसर ये वाला आएगा, और एक हम 2 से लेकर 2.5 तक लेंगे और उसके लिए ये आंसर आएगा। अब 2 और 3 में आंसर कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है, तो सुप्रीमम हमने यूज़ करनी है ना बड़ी वैल्यू, तो ये हमने 3 नेक्स्ट लिख दी। अब लास्ट वाला जो इंटरवल बचेगा वो लास्ट वाला इंटरवल क्या है, 2 प्लस
डेल से 3 वाला, ठीक है। तो ये 2 प्लस डेल का मतलब है 2 से आंसर बड़ा आएगा, 2 से आंसर बड़ा और 3 से छोटा आएगा इस तरह। और ये वाली सारी चीज़ कहाँ पे बिलोंग कर रही है, ये यहाँ से बिलोंग कर रही है। अब ये एग्जैक्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ ये वाली चीज़ इसके अंदर लाया करेगी, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर इसके लिए 3 आएगा, तो इसके लिए हमने फंक्शनल वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। और लेंथ जो है वो पहले मैंने आपको बता दी। और ये आपस में मल्टीप्लाई करवा के जब मनफी करना आता है आपको, ये करेंगे तो एट द एंड ये आंसर आएगा 2 डेल्टा प्लस 3। और ये हमारे पास अपर सम है और इसको कैपिटल यू एफ ऑफ पी एफ से ज़ाहिर करेंगे। अब इसी तरह लोअर के लिए जहाँ जहाँ हमने बड़ी बड़ी वैल्यू देखी है वहाँ वहाँ हम छोटी छोटी वैल्यू देखेंगे, ठीक है, वहाँ वहाँ हम छोटी छोटी वैल्यू देखेंगे। अब ये लोअर सम आप खुद करें, आपके सामने लिखा हुआ है। सिर्फ ये कि ये डेल इनकी वैल्यू हमने लगा दी, ठीक है, इनकी वैल्यू ये वाली आ गई। और इसमें जहाँ पे हमने बड़ी वैल्यू देखी थी अब छोटी वैल्यू देखनी है, ठीक है। एक मैं करके दिखा देता हूँ। देखें पहला इंटरवल क्या है, डेल एक्स वाला इंटरवल क्या है हमारे पास, वो 0 से लेके 1 माइनस डेल तक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये इंटरवल किस में लाया करेगा, ये किसका सबसेट होगा, ये हमारे पास 0 से लेके 1 वाले का सबसेट होगा, ठीक है, 0 से लेके 1 वाले का सबसेट होगा। और इसमें 0 से लेके 1 तक का इंटरवल होगा, ठीक है। और फंक्शनल वैल्यू तो 0 आ नहीं सकती। ज़ीरो से इसका मतलब क्या है, देखें इसका मतलब क्या है कि ये 1 से छोटा और 0, 1 से छोटा और 0 वाला इंटरवल है, 1 से छोटा और 0 वाला इंटरवल है। उसकी फंक्शनल वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। फंक्शनल वैल्यू उसकी कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो ये क्वेश्चन है, 1 आ रही है इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। हमने इनफिमम उठानी है, इनफिमम मतलब छोटी वैल्यू। एक मिनट, इसको ना हम दूसरे नोट्स से जो है ना वो कंपेयर करते हैं, कैम्स के अंदर के नाम से होगा कोई, कंपेयर करके देख लेते हैं। हाँ जी, इन नोट्स से ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया हुआ है। और ये रिफाइनमेंट और कॉमन रिफाइनमेंट पे आ गए हैं हम। हमें तो बहुत ऊपर जाना है अभी, ये ऊपर आ गए। और ये भी हमारा हो गया। और ये एग्जांपल नंबर 1 तो लोअर के लिए। तो इसमें अपर के लिए भी आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन देख लीजिएगा, प्लस माइनस जैसे करना है। अब इसमें लोअर के लिए कहाँ है, इसके लिए लोअर के लिए लिखा ही नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कोई और चीज़ स्टार्ट हो गई है। इसमें लोअर के लिए है ही नहीं। इसमें लोअर के लिए है ही नहीं। चलें जी, मुझे फिर अपनी शीट्स ढूंढनी पड़ेंगी। चलें जी, इंतज़ार करें, वेट करें और मैं आपको शीट्स से ढूंढ लूँ, ठीक है। वीडियो ऑन ही है और मैं जल्दी जल्दी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। लिखा पड़ा होगा मेरे पास भी। उतनी देर में आपको कोई चीज़ चला देता हूँ, वो देखें आप। हाँ, जब जान गले तक पहुंच जाए और लोग कहने लगे इस वक्त कौन झाड़ फूंक करने वाला है, और उस जां बलब ने समझा कि अब जुदाई का वक्त है और पिंडली से पिंडली लिपट जाए, उस दिन तुझको अपने परवरदिगार की तरफ खींचे चले चलना है। फिर ऐसे मगरूर ने न तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा जाना और न नमाज पढ़ी, लेकिन झुटलाया और मुंह फेर लिया। फिर अपने घर वालों के पास अकड़ता हुआ चल दिया। खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है, फिर खराबी है तेरी, खराबी पर खराबी है। क्या इंसान ये ख्याल करता है कि उसे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? क्या वो मनी का जो टपकाई जाती है एक कतरा न था? फिर लोथड़ा हुआ, फिर अल्लाह ने उसको बनाया, सो उसके आज़ा को दुरुस्त किया, फिर उसकी 2 किस्में बनाई,
मर्द और औरत। क्या उसको इस बात पर कुदरत नहीं कि मुर्दों को जिंदा कर दे? ये देख लें आप, तुम्हें देख जरा, मैं ढूंढता हूँ। जी आ गई है मेरे पास एग्जाम्पल। अच्छा, जो मैंने सोल्व की हुई है उसमें ये चीज़ है ही नहीं, यानी कि वो यहाँ पे छोड़ी हुई है, और ये इस तरह नहीं आएगा लोअर वाला, ठीक है। लोअर वाला हाँ, यहाँ पे भी वैल्यू 1 नहीं आएगी, ठीक है, यहाँ पे भी वैल्यू 1 नहीं आएगी। लोअर में कहाँ पे जाकर फ़र्क आएगा ये मैं आपको बता देता हूँ, और ये प्लस माइनस आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस माइनस आप खुद कर लीजिएगा। और आगे देखें लोअर वाले में इसकी जगह 1 ही आएगा। अब नेक्स्ट इंटरवल देखें तो ये वाला होगा नेक्स्ट इंटरवल डेल x2, और डेल x2 अगर हम देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला है 1 माइनस डेल्टा से लेके 1 प्लस डेल्टा, और इसमें ये दोनों चीज़ें आएंगी 1 और 2। वहाँ पे आंसर 2 आया था, यहाँ पे आंसर 1 आएगा। अब लगी समझ, यानी कि पहले वाले में यानी कि अब 1 और 2 ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पहला जब अपर सम फाइंड करते थे तो आंसर 2 आता था, अब हमने इन्फीमम लेनी है तो लोअर सम वाली वैल्यू 1 आएगी, यानी कि अब दूसरे वाले में 1। देखे ना कि यहाँ पे 2 आ रहा था, अब यहाँ पे 1 आएगा, अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, वो यानी कि लोअर सम में ये चेंजिंग होगी, यानी कि अब यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 0 लगाया हुआ है, यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्या आएगा। नेक्स्ट वाला इंटरवल 1 प्लस और ये है, और 2 माइनस ये है, तो यानी कि 1 से बड़ा 2 से छोटा, तो इसके लिए ये 2 ही आंसर आएगा, यानी कि पहला आंसर 1 आया, फिर भी 1 आया, फिर हमारे पास 2 आ गया, और इसके लिए 2 प्लस ये यानी कि 2 से ज़्यादा हो गया और 3 से छोटा हो गया। ये वाला नेक्स्ट है 2 माइनस एस डेल्टा, तो यानी कि 2 से छोटा, यानी कि इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं 2 और 3, 2 और 3 दोनों आ रही हैं 2 3, और इनमें सेलेक्ट कौन सा होगा, 2 सेलेक्ट होगा क्योंकि हमने इन्फीमम लेनी है इस दफ़ा, और एंड वाले में वैल्यू 3 आएगी, तो 1 1 2 2 3 आएगा, ठीक है, 1 1 2 2 3 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 1 1 2 2 3, ठीक है, ये वाली चीज़ इस तरह आएगी। तो आगे मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, इसको आगे सोल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये ज़ाहिर सी बात है फिर आंसर गलत होगा, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करें। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है, कहता है शो डैट, शो करें अ कांस्टेंट फंक्शन के जो है इज़ इंटीग्रेबल एंड के, कोई कांस्टेंट फंक्शन के है वो इंटीग्रेबल है, और अगर हम ए से लेकर बी तक के डी एक्स करें तो आंसर हमारे पास के मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए आएगा, ठीक है। इसको बाय डेफिनेशन यानी सारी चीज़ें प्रूव हमने करनी है। फॉर एनी पार्टीशन पी, एक हमने पार्टीशन ले लिया, वी हैव हमारे पास ये लोअर सम आ गया। लोअर सम क्या होता है, ये इन्फीमम वाला होता है, और ये हमारे पास लेंथ होती है, और ये इस पर सिग्मा होता है। अब ये वाली चीज़ आ गई। अब इसकी जगह पे b माइनस ए कैसे आ गया ये एक्सप्लेन किया हुआ था, मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। k तो बाहर आ जाएगा, देखे ना k एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, बाकी ये बचेगा 1 से लेके n तक और डेल एक्स आई, ठीक है। और जब देखें कि जब वैल्यू मैं 1 रखूँगा, ये k मल्टीप्लाई बाय वैल्यू जब 1 रखी तो क्या आ जाएगा, ये किसके इक्वल होता है, ये मैं लिख देता हूँ, ये इक्वल होता है एक्स आई माइनस आई, इसके इक्वल होता है, ठीक है। तो जब मैं 1 वैल्यू रखूँगा तो x1 माइनस x0 बन जाएगा, जब वैल्यू मैं 2 रखूँगा तो x2 माइनस x1 बन जाएगा, 3 रखूँगा तो x3 माइनस x2 बन जाएगा, और प्लस ऑन एंड तक जाएगा हमारे पास xi माइनस xn माइनस xn माइनस 1। अब यहाँ से ये देखें, अब यहाँ से ये थोड़ा सा गौर करें कि ये x1 से कैंसिल हो जाएगा, x2 से कैंसिल होगा, इसी तरह x3 आगे जाके कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह xn माइनस 1 पिछले वाले से कैंसिल होगा, बाकी क्या बचा k, और बाकी हमारे पास बचेगा x0 माइनस x0 और प्लस xn, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये क्या होता है, ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होते हैं, तो ये आ गया k मल्टीप्लाई बाय ये b के इक्वल होता है और ये a के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये b माइनस ए, तो डैट इज़ हमारा, यानी कि ये वाली चीज़ आ गई। इसी तरह अपर के लिए करेंगे तो अपर के लिए k बाहर आ जाएगा, और इसके दोबारा लेंथ फाइंड करेंगे तो b माइनस ए आ जाएगा। और ये सुप्रीमम देखें ना कि इन्फीमम की जगह k हमने लिख दिया क्योंकि एट द एंड एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, सुप्रीमम की जगह भी हम k लिख देंगे, क्यों, क्योंकि एट द एंड वो k ही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें तो ये लोअर इंटेग्रल होता है सुप्रीमम ऑफ, ये हमारे पास लोअर इंटेग्रल होता है सुप्रीमम ऑफ लोअर सम्स के सेट की जो सुप्रीमम फाइंड करे तो वो होता है
ठीक है। तो ये सुप्रीमम ऑफ ये आंसर क्या है, के बी माइनस ए आ गया। और इसी तरह अगर मैं अपर इंटेग्रल की बात करूं, अपर रीमन इंटेग्रल ये इसके इक्वल होता है, और ये होता है इन्फीमम ऑफ यू मतलब क्या है कि अपर सम के सेट की इन्फीमम। तो ये हमारे पास अपर सम एज ए कांस्टेंट का आ रहा है, के बी माइनस ए आ रहा है, तो के बी माइनस ए हमने ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो ये हमारे पास ये आ गई अपर सम लोअर सम, अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल, ये अपर इंटीग्रल है, ये लोअर इंटीग्रल है, दोनों आपस में इक्वल आई हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, यानी कि जब अपर और ये इक्वल टू लगा हुआ है, ये देखिए ये लोअर इंटीग्रल ये अपर इंटीग्रल, आंसर सेम आया है। तो जब ये दोनों आपस में इक्वल हो तो उस वक्त इस कॉमन वैल्यू को इसका नाम देते होते हैं। ये हम सारा प्रूफ पीछे वाले लेक्चर में करके आए थे, सब कुछ है। तो ये हमारे पास साबित हो गया, और ये एक्सप्लेन किया गया है कैसे बी माइनस ए आया, ठीक है, जिसको मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एग्जांपल नंबर 3 है। एग्जांपल नंबर 3 कहता है शो डैट, शो करें कि एफ डिफाइंड बाय एस, एफ इस तरह डिफाइन किया गया, इज़ नॉट इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल, किसी भी इंटरवल पे ये इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है जी। इसको करते हैं, रैशनल नंबर के लिए 0 आंसर आ रहा है, इरेशनल नंबर के लिए 1 आंसर आ रहा है। कहता है लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन, हमने एक पार्टीशन ले ली ए कॉमा बी पर, देन वी हैव, देन हम रखते हैं इसका लोअर सम, ये फार्मूला है इसका, और देखें ये लोअर इंटीग्रल होता है सुप्रीमम ऑफ एल पी एफ। एल पी एफ क्या होता है, एक सेट होता है, एल पी एफ क्या होता है, एक सेट होता है लोअर सम्स का, ठीक है, लोअर सम्स का एक सेट होता है। तो ये सुप्रीमम ऑफ, ये सुप्रीमम की जगह सुप्रीमम आ गया, एल पी एफ की जगह ये चीज़ कैसे आ गई, एल पी एफ, एल पी एफ एल पी एफ की ये चीज़ किस तरह आई कि हमने क्या लेना है, लोअर सम लेना है, लोअर सम लेना है। तो इन दोनों में से देखें तो लोअर वैल्यू कौन सी है, ये तो 0 आ रही है, सारे पे 0 होने चाहिए थे, ये सारे 0 हो जाएंगे, यानी कि ये सारे 0 क्यों हो जाएंगे, क्योंकि एज ए हमने किसकी वैल्यू लेनी है, इन्फीमम की वैल्यू लेनी है ना, किसकी वैल्यू लेनी है, इन्फीमम। ये इसके साथ एफ ऑफ टी भी मल्टीप्लाई होना था, एफ वाला भी मल्टीप्लाई होना था इनके साथ, दूसरे नोट से चेक करते हैं। ऐड होने हैं, क्या होने हैं, सारे ऐड होंगे, ये देखें, ठीक है, सारे ऐड होंगे, यहाँ भी ऐड होंगे सारे, और ये वाले भी ऐड, और साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, वही बात जो मैंने की थी, ठीक है। यानी कि उसमें मिस्टेक क्या आएगी, मिस्टेक देखिए करेक्ट करते हैं इसको। ये जो एल पी एफ होता है ना, इसका फार्मूला होता है, एल पी एफ वाले का फार्मूला होता है सिग्मा आई 1 से लेके एन तक, और ये वाला फार्मूला होता है। अब अगर आप देखें कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, क्योंकि लोअर वाली वैल्यू हमने उठानी है, ठीक है। तो देखें कि वो लोअर सम किसके लिए आ रहा है, रैशनल इरेशनल दोनों के लिए, तो उसमें लोअर वाली वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, हम 0 उठाएंगे। तो 0 उठाएंगे, जब इसकी जगह 0 पुट कर दिया तो तमाम लोअर सम जितने भी आएंगे वो सारे कितने आएंगे, 0 आएंगे। तो ये लिखा गया है कि, लेकिन अगर पहले वाले की बात करें तो ये 0 डेल x1, यानी कि दूसरे नोट्स पे सही लिखा है, ये चीज़ वहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखें ये अपर इंटीग्रल की बात की जा रही है, यहाँ पे अपर इंटीग्रल के लिए इन्फीमम होती है, यहाँ पे भी ये चीज़ गलत लिखी हुई है, एक मिनट, एडिट कहाँ से होना है वो देख रहा हूँ, ये मिल गई पेंसिल मिल गई, ठीक है। इसके लिए इन्फीमम होता है, ये क्या है, ये लोअर इंटीग्रल है, एक नीचे डैश आएगी, एक के ऊपर नहीं, एक नीचे डैश आएगी, यहाँ पे नहीं आनी, एक नीचे डैश आएगी, ये गलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास सुप्रीमम होता है लोअर सम वाले का, ठीक है। लोअर इंटीग्रल किसके इक्वल होता है, सुप्रीमम होता है लोअर सम वाले का। तो लोअर सम अगर हम देखें तो ये पहला लोअर सम प्लस दूसरा लोअर, यानी कि ये तमाम हमारे पास 0 के इक्वल आएंगे, ये सारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो सुप्रीमम ऑफ 0 0 ही आएगी। लेकिन अगर हम अपर इंटीग्रल की बात करें तो ये इन्फीमम ऑफ अपर सम होता है, इन्फीमम ऑफ अपर सम होता है। तो अपर सम के लिए ये 1 1 साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 1 क्यों साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इसमें रैशनल और इरेशनल को देखें तो ये वैल्यू जो है वो 1 वाली उठाई जाएगी, क्योंकि 0 छोटी है और 1 बड़ी है, और हमने 0 और 1 में से बड़ी उठानी है, सुप्रीमम उठानी है, सुप्रीमम 1 आएगी, ठीक है। तो ये सुप्रीमम वैल्यू उठाने के लिए हमारे पास ये चीज़ आ गई, और ये सारा इसका आंसर क्या आएगा, b माइनस ए इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया हुआ है कि अगर तमाम को ऐड करें ना, यानी कि इसको ही ना हम इस तरह में लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 और डेल एक्स आई, एट देन यही फार्मूला बनता है ना। और ये किसके इक्वल होता है, b माइनस ए के इक्वल होता है। तो ये b माइनस ए हमने लिख दिया, इसकी इन्फीमम ये आएगी b माइनस ए।
तो इसका आंसर 0 आ रहा था, इसका b माइनस ए आ रहा है, तो ये इज़ नॉट इंटीग्रेबल। ठीक है, इंटीग्रेबल नहीं होगा। ठीक है, इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो ये देखें इसका आंसर कितना आ रहा है, b माइनस ए आ रहा है। अब ये यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है, वहाँ पे 0x इस तरह आना था। ठीक है, तो बाकी सिंस एज ये लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के इक्वल नहीं आई, तो ये नॉट इंटीग्रेबल होगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। कहता है शो डैट एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रेबल ऑन एनी इंटरवल 0, की। अब हमने शो करना है कि एक्स स्क्वायर जो है ये इंटीग्रेबल होता है कोई भी इंटरवल ले लें 0 से लेके आगे तक। ठीक है, चलें जी। लेट पी बी द पार्टीशन, हमने एक पार्टीशन ले लिया p ऑफ 0, की, और obtained बाय डिवाइडिंग द इंटरवल्स इनटू n इक्वल पार्ट्स। अब हमने n इंटरवल्स बनाने हैं, n इंटरवल्स कब बनेंगे, जब उसमें n+1 पॉइंट्स होंगे, n+1 पॉइंट्स होंगे। तो n इंटरवल बनाने के लिए हम k से स्टार्ट करते हैं, k से n के तक जाएंगे और n से डिवाइड कर देते हैं। ये कितने बन जाएंगे, ये n+1 पॉइंट्स बन जाएंगे, क्योंकि 0 भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, 0 भी इसी सेट में रख दिया, तो ये n+1 पॉइंट्स बन जाएंगे। और अगर हम बात करें तो इसमें n+1 पॉइंट्स है, और इंटरवल की बात करें तो वो n होंगे, 1 2 3, यानी कि 3 तक पहुंचा तो 3 हो गए, 2 तक पहुंचा तो 2 हो गए, तो ये 1 तक पहुंचा 1 हो गए, 2 तक पहुंचा 2 हो गए, 3 तक पहुंचा 3 हो गए, इसी तरह n तक पहुंचेंगे तो n हो जाएंगे, n इंटरवल्स होंगे, n+1 पॉइंट्स हैं। अब वो कहते हैं कि कहता है ये हमारे पास ये वाली चीज़ एंड ये वाली चीज़ आर द लोअर एंड अपर बाउंड्स ऑफ द फंक्शन इन द डेल एक्स आई इंटरवल्स एंड द लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। अब लेंथ इंटरवल की कितनी है, k/n है। कैसे निकालेंगे, कोई भी 2 पॉइंट्स उठा लें। ठीक है, अब यहाँ पे ना एक मज़े की बात लिखी हुई है कि जब हमने n पार्ट्स किए हैं ना, यानी कि एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं कि अगर 20 है ना, 20 अगर को मैं 20 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर क्या आएगा, 5। तो ये जो 5 आंसर आया ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि 20 के अगर हम 4 टोटे करें ना तो 5 लेंथ के सेम आएंगे। ठीक है, या इस तरह कह सकते हैं कि 4 लेंथ के अगर हम टोटे करें तो ये 5 टोटे ऐसे आएंगे जो कि 4 लेंथ के होंगे और इक्वल होंगे। बिल्कुल इसी तरह, यानी कि जब इसके हमने n इक्वल पार्ट्स किए, कितने n इक्वल पार्ट्स किए, यानी कि n से डिवाइड किया, n इक्वल पार्ट किए, तो उन सभी की लेंथ सेम होगी। उस सेम लेंथ को देखने के लिए आप ये कह सकते हैं 3k/n माइनस ये कर दें, लेंथ सेम होगी, 2kn और ये कर दें, सेम होगी। ठीक है, तो कोई भी 2 उठा के देख ले, फर्ज किया मैं 3k/n कर देता हूँ माइनस 2k/n कर देता हूँ, तो 3k/n में से 2k यानी कि ये n/k बच गया। ठीक है, ये बन गए। अब ये देखें UP आता है, यहाँ f की जगह एक्स स्क्वायर आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर वाले को हमने शो करवाना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिग्मा 1 से लेके n तक mi यानी कि सुप्रीमम और डेल एक्स आई। अब ये mi, अब देखें यहाँ पे, अब इसकी जगह पे हमने लिख दिया k³/n³ और ये 1² + 2² + ऑन n का स्क्वायर। ये चीज़ कैसी है इसको देखें, mi हमने उठाना है, क्या है mi। अब देखें, अब ये क्या है, सुप्रीमम हमने उठानी है। ठीक है, सुप्रीमम यानी कि अपर बाउंड हमने उठानी है, तो अपर बाउंड क्या है, इसके इक्वल है i-1 और ये वाली चीज़। ठीक है, ये वैल्यू पुट कर दे तो क्या बन जाएगा, i-1 k/n होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमने ओपन कर दिया, यानी कि अगर मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, i-1 और k/n स्क्वायर ओपन करूँगा, इसके ऊपर स्क्वायर, ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और डेल एक्स आई इसका रफ फॉर्मूला में लिखा होगा कि इसको कैसे प्रोसीड किया, इसका रफ फॉर्मूला में लिखा होगा कि इसको कैसे प्रोसीड किया, यहाँ नहीं तो यहाँ लिखा होगा। ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे m1 + डेल x1 बन जाएगा प्लस m2 डेल x2 बन जाएगा, इसी तरह m3 + डेल x3 बन जाएगा प्लस, यानी कि सोन ये चीज़ इस तरह चलती जाएगी कहाँ तक, mn डेल xn तक। ठीक है, यानी कि इसका फार्मूला ओपन कर लिया ना, समीशन वाला ये बन गया। अब m1 क्या है, m1 हमारे पास क्या आएगी, पहले इंटरवल की सुप्रीमम आएगी, और सुप्रीमम का फार्मूला क्या है, i-1 k/n का स्क्वायर। ये हमारे पास सुप्रीमम यानी कि अपर बाउंड थी, तो ये क्या बन जाएगा, k² बन गया। अब ये सभी सुप्रीमम की वैल्यू सभी में आएंगी, सिर्फ ये वैल्यू चेंज होगी इंटरवल के हिसाब से, तो k² कॉमन ले लिया। ठीक है, बाकी क्या बचा, i-1 का स्क्वायर, ये इंटरवल के हिसाब से आएगी। अगर i की वैल्यू 1 होगी
तो ये 1 माइनस वन 0 का स्केयर, आई की वैल्यू 2 होगी तो 2 माइनस वन 1 का स्केयर, आई की वैल्यू 3 होगी तो 3 माइनस वन, इस तरह स्केयर बनता जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। और लेंथ की अगर हम बात करें, लेंथ की, हर एक की लेंथ कितनी है, k ओवर n, ठीक है। तो m1 की जगह पे ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है, m1 की जगह ये वाली चीज़ आ गई और इसके साथ 1 आ गया। और क्यों, क्योंकि जब i की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस, ये मैं नीट में करके दिखाता हूँ आपको, ये नीट में करके दिखाता हूँ, ये देखें कि यू पी एक्स स्केयर हमारे पास आ जाएगा सिग्मा आई 1 से लेके n तक, और यहाँ पे एम आई आएगा और डेल एक्स आई आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, m1 डेल x1 प्लस m2 डेल x2 और प्लस सोन कहाँ तक जाएगा, mn डेल xn तक जाएगा। m आई की वैल्यू हमने क्या रखी हुई है कि ये i माइनस वन होल का स्केयर और k स्केयर ओवर n स्केयर आ जाएगा, यानी कि कंप्लीटिंग स्केयर तो मैंने लहदा कर दिया। अब ये पहला है तो 1 माइनस वन 0, ठीक है, यानी कि 1 माइनस वन 0 का 0 हो जाएगा, आई माइनस वन नहीं है ना, आई माइनस वन के ओवर एन स्केयर, पहला 0 हो गया, 2 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देखते हैं जी, करके देख लेते हैं कैलकुलेशन। तो m1 यानी कि 1 माइनस वन होल का स्केयर और k स्केयर ओवर n स्केयर हो गया, और डेल x का मतलब क्या है, k ओवर n, ये लेंथ आ गई इसकी, ठीक है, ये लेंथ आ गई, प्लस m2 की बात करें, m2 की बानी के 2 माइनस वन होल का स्केयर और ये आ जाएगा k स्केयर ओवर n स्केयर, और ये आ जाएगा k ओवर n लेंथ आ गई। नेक्स्ट आगे वाला देखें, m3 होगा तो वो 3 माइनस वन होल का स्केयर और k स्केयर ओवर n स्केयर, ठीक है, और ये सुप्रीमम वाला आ गया और k ओवर n लेंथ आ गई, हर एक की लेंथ सेम, और प्लस ऑन इसी तरह n माइनस वन और इसका स्केयर, और ये बन जाएगा k स्केयर ओवर n स्केयर और ये k ओवर n। ये हमारे पास क्या बना, ये तो सारा 0 हो गया, 1 माइनस वन 0, ये 2 माइनस वन निकाला 1 का स्केयर और k क्यूब ओवर n क्यूब बन गया, और ये प्लस किसका बन गया, 2 का स्केयर और k ओवर n इसका क्यूब ओवर इसका क्यूब बन गया, और प्लस ऑन एंड वाला देखें तो n माइनस वन होल स्केयर और बन गया k स्केयर k क्यूब ओवर n क्यूब। तो ये हमारे पास कॉमन आ गया k ओवर n होल क्यूब, ये कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर और प्लस ऑन n माइनस वन होल स्केयर, यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ये सम वाले का फार्मूला होता है, एक वो फार्मूला क्या होता है ये भी देख लेते हैं कि इनको जब हम ऐड करते हैं ना, इन वाले को तो ये हमारे पास इसके इक्वल आ जाता होता है, ये सम का फार्मूला होता है, हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और ये देखें आई यानी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आई, पहला तो 0 हो गया, ये तो n तक जाने चाहिए थे, यहाँ पे n माइनस वन तक गया हुआ है, n तक गया हुआ है। आई की वैल्यू कहाँ से, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 पुट करेंगे 1 माइनस वन 0 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे, इसी तरह सोन n पुट करेंगे, इसी तरह n पुट करेंगे तो ये n माइनस वन होल स्केयर बन जाएगा, n माइनस वन होल स्केयर तक जाना था इसने, n माइनस वन होल स्केयर तक जाना था इसने। दूसरे नोट्स से देखते हैं, शायद कोई हिंट मिल जाए। पहला उन्होंने ये लिखा हुआ है और ये 2k ओवर n, ये वैल्यू m की 2 पुट करने पे आई है, एक मिनट, अच्छा हम गलत चीज़ लेके चल रहे थे, इसके लिए सुप्रीमम ये नहीं है, इसके लिए सुप्रीमम आई का स्केयर वाली है, आई का स्केयर, वो पहली लोअर बाउंड थी, दूसरी अपर बाउंड है, ठीक है, ये अपर बाउंड है, लोअर ये वाली है, ये लोअर के लिए है, ठीक है, ये लोअर के लिए है, ठीक है, ये लोअर के लिए, तो ये है, तो यानी कि यहाँ पे फिर 1 माइनस वन नहीं बल्कि 1 का स्केयर आएगा, यहाँ पे 2 माइनस वन नहीं बल्कि 2 का स्केयर आएगा, यहाँ पे 3 माइनस वन नहीं बल्कि 3 का स्केयर आएगा, यहाँ पे सोन n माइनस वन नहीं बल्कि n का स्केयर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 स्केयर प्लस 2 स्केयर और एट द एंड यही चीज़ बनेगी, बस यहाँ पे n स्केयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे जी साबित हो गया, ठीक है। वो गलती सिर्फ क्या हो रही थी, i माइनस वन कर रहे थे, वो लोअर बाउंड के लिए लिखा हुआ है, ठीक है, पहली चीज़ लोअर बाउंड के लिए, मैं अपर के लिए समझ रहा था, ठीक है, यानी कि ये देखे ना कितनी आसान सी गलती थी, यानी कि सामने चीज़ लिखी हुई है, ये पहली किसके लिए है, आर द लोअर, पहली लोअर के लिए, दूसरी किसके लिए है, दूसरी अपर के लिए, ठीक है। ये सम इसके इक्वल होता है, ये हमें
आप फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा आपको कि फर्स्ट nth टर्म्स का अगर स्केयर हो और उनको अगर ऐड करें तो ये इसके इक्वल सम होता है। बाकी ये जो कैंसिल आउट होते हैं एक n से कैंसिल आउट हो गया था तो ये वाली चीज़ बन गई और आगे ये डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं LPF एक्स स्केयर पे। तो ये हमारे पास इसकी अब ये पता चल गया 0 से लेके n-1 तक कैसे आया जिस पे हम प्रॉब्लम हो रही थी। और इसका सम किसके इक्वल होगा, वो n+1 और 2n+1 था। अब यहाँ पे n की जगह n-1 होगा, n-1 और n की जगह n-1 और +1 आ गया और ये n की जगह n-1 आएगा। आगे इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आगे कैलकुलेशन ही है सिर्फ और सिर्फ, और डेट इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक आंसर आ गया। और इन्फीमम UPF एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k की पावर 3/3 इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LPF। यहाँ पे देखें तो इन्फीमम, अगर हम इसकी इन्फीमम फाइंड करना चाहें, इसकी सबसे छोटी वैल्यू कितनी आ सकती है, इसकी सबसे छोटी वैल्यू तो वो k³ है और इसकी अगर हम k³ आएगी यहाँ से, और इसकी अगर हम सबसे बड़ी वैल्यू देखें तो वो भी हमारे पास k³ होगी, ठीक है। और अगर आप इस तरह जी, और ये हमारे पास इसकी इन्फीमम जो है इसकी सुप्रीमम के इक्वल आ गई। द nth फंक्शन यानी कि ये हमारे पास इंटीग्रेबल साबित हो गया और ये हमारे पास इसका ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम नोट्स एंड डिडक्शन आ जाते हैं, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की लेक्चर की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।